तो दोस्तों झारखंड के प्रोटेस्ट ने बीजेपी और उनके पूरे इकोसिस्टम की पुंगी बजा करके रखी हुई, सारे मंसूबे फेल हो चुके हैं एंड मैं आपको एक एक करके सब चीज दिखाने वाला हूं। बट सबसे पहले झारखंड के प्रोटेस्ट में कल क्या हुआ आपकी स्क्रीन के ऊपर। कल रांची में असेंबली मार्च था जहां पर हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स नजर आए एंड सेम वही चीज जो दिल्ली में हुई थी। लाठी डंडे चलाए गए, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे स्टूडेंट्स के ऊपर। सरकारों को क्यों समझ में नहीं आ रहा कि ये स्टूडेंट्स ऐसे नहीं रुकने वाले एंड ये सिर्फ दिल्ली झारखंड नहीं पूरे इंडिया में देखने को मिलने वाला है आने वाले टाइम में। अब देखो बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये एंटी झारखंड है बच्चे, या फिर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं। अब डेफिनेटली इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो किसी ना किसी पार्टी से रिलेटेड होंगे एंड ये दिल्ली के प्रोटेस्ट में भी देखा गया था। लेकिन गजब की बात यह कि एक्सपोज फिर भी यहाँ पर सिर्फ बीजेपी हो रही है। प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स के ऊपर यहाँ पर वाटर कैनन चलाई जा रही है। इनफैक्ट कुछ जगहों पर पत्थरबाजी भी देखने को मिली है एंड सरप्राइज हो जाएंगे आपकी किसने फेंके पत्थर। जरा रुक जाओ, एक बार आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर छात्रों पर वाटर कैनन चलाई जा रही है और छात्र किस भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। वैसे झारखंड की हालत कितनी बुरी होगी ये वहां की वाटर कैनन से ही समझ में आ रहा है। वाटर कैनन कम और टुल्लू पंप का पानी ज्यादा लग रहा है। बट इसके अलावा असेंबली मार्च की वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूँ। हजारों की तादाद पे स्टूडेंट्स अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं यहाँ पे। They are trying to reach the Vidhan Sabha. Look at this. Right away, they have defied the police. They have managed to break this final barricade and march towards the Vidhan Sabha. You can look beside me. अब देखो ये सब कुछ झारखंड में हो रहा है, इसलिए प्रोटेस्टर्स हैं। अगर बाय चांस दिल्ली के जंतर मंतर पे ये चीजें हो रही होती ना तो ये दंगाई और पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या बन चुके होते गोदी मीडिया के हिसाब से। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर गोदी मीडिया जैसा कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए बार बार बोलता हूँ कि सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन भी दबा दो। इसलिए हम यहाँ पर सच्चाई दिखाएंगे एंड देश के स्टूडेंट्स के ऊपर फिर से कल लाठी चार्ज हुआ है। अरे उसे जाना करो। अब देखो झारखंड की सरकार वही गलती कर रही है जो दिल्ली की मोदी सरकार ने करी थी अभी कुछ ही दिन पहले। लेकिन उसके अलावा बीजेपी यहां पर क्या कर रही है, वही अपना माहौल बिगाड़ने की कोशिश। इस वीडियो में आपकी स्क्रीन के ऊपर एक तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं एंड जिस तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं जरा झंडे देखना उस तरफ कौन से वाले हैं। आप लोग साफ सब देख सकते हैं कितना पत्थर यहाँ पर बरसा गया है। ये सभी कायरों के द्वारा चंदा चोर पत्थर फेंक रहे हमारे ऊपर। पत्थरबाज तो ये है किस तरीके से पुलिसकर्मी के ऊपर और हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए पत्थर फेंक रहा है। देखिए पत्थरबाजों को, ये पत्थरबाज सरकार। एंड यही सब चीजें इस टाइम पर बीजेपी के गले की हड्डी बनी हुई है। इनको लग रहा था झारखंड में प्रोटेस्ट होगा, अपोजिशन को घेरेंगे एंड उसके बाद संसद में अमित शाह इसको लेकर स्पीच देंगे, पूरा आईटी सेल गोदी मीडिया उसको लेकर माहौल बनाएगा। लेकिन वैसा ही तो नहीं हो रहा है। इनके अपने लोग यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बट कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, ये सिर्फ ट्रेलर है। आगे चल के जो एक्सपोज हो रहे हैं ना ये आप सोच भी नहीं सकते। अब देखो दिल्ली के टाइम पर तो ये लोग गायब थे एंड सारे प्रोटेस्टर्स सारे जेनजी एंटी नेशनल बन चुके थे। लेकिन अब बीजेपी उनका आईटी सेल इनकी गोदी मीडिया ये कह रही है कि सारे लिबरल्स आखिरकार कहां हैं। देखो लिबरल्स यहां पर एक्सपोज हो चुके हैं। इनको सरकार से अकाउंटेबिलिटी नहीं, इनको लिबरल्स से अकाउंटेबिलिटी चाहिए। वेल लिबरल्स कहां हैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। अभिजीत दिप्के का खुद यहां पर ट्वीट आया जहां पर वो इस पुलिस के ब्रूटल फोर्स को यहां पर अपोज कर रहा है और अभिजीत दिप्के ने लिखा है कि और पॉलिटिकल पार्टी जब प्रोटेस्ट करती है उनके ऊपर ऐसी टीयर गैस लाठीचार्ज नहीं होती, लेकिन स्टूडेंट्स के ऊपर क्यों होती है क्लियरली एक्सपोज किया जा रहा है। खुद सीजेपी का डेलीगेशन वहां पर पहुंच रखा है। इनफैक्ट प्रकाश राज का ट्वीट दिखाना चाहता हूं। वाई This brutality will not work anymore. It will only bring the arrogant power down. लेकिन बीजेपी को कौन समझाए। ध्रुव राठी ने बकायदा इस प्रोटेस्ट के ऊपर एक वीडियो बना करके डाला हुआ है। संदीश भाटिया वहां पर ग्राउंड कवरेज कर रहा है। पीक टीवी वाले खुद यहां पर पहुंच रखे हैं जिन्होंने दिल्ली के प्रोटेस्ट को कवर किया था एंड इनके ऊपर भी काफी एलिगेशंस लगे थे। द हिंदू वाले इसको कवर कर रहे हैं, सचिन गुप्ता इसको कवर कर रहे हैं। इनफैक्ट ये सब छोड़ दो, राहुल गांधी खुद इसको यहां पर कंडेम कर रहे हैं जिसकी सपोर्ट से झारखंड में सरकार चल रही है। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम any violence against peacefully protesting students. Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it.
वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। सारे लिबरल्स, अपोजिशन की पार्टी या फिर लेफ्टिस्ट जिनको ये लोग कहते हैं, सब लोग इस टाइम पर झारखंड प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं एंड वहां पर पुलिस ब्रुटैलिटी को कंडेम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया को ये सब नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट क्योंकि सब लोग अब यहाँ पर कंडेम कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको गोदी मीडिया दिखाना चाहता हूं। अमीश देवगन ने लिखा है, वेयर आर हुमा कुरैशी, सोनाक्षी इकबाल, रिचा फजल, ऋतिक रोशन एंड मेनी अदर्स। जब लिबरल्स और अपोजिशन पार्टीज का नाम नहीं ले पाए तो बॉलीवुड के लोग कहां हैं? अबे ऋतिक रोशन को वोट किया था तूने प्रधानमंत्री बनने के लिए। एंड अब एक एक करके आपको दिखाना चाहता हूं ये लोग कितने नीच एंड कितने दोगले हैं। न्यूज 18 इंडिया वाले जेपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर लिख रहे हैं, सड़क पर उमड़ा जेंजी का सैलाब, लाठी से किया हिसाब। एंड यही न्यूज 18 वाले दिल्ली के प्रोटेस्ट के बारे में लिख रहे थे, संसद के बाहर बवाल, सीजेपी समर्थकों ने किया हंगामा, जंतर मंतर से संसद तक का मार्च, पुलिस के साथ कई जगह झड़प। वहां पर सीजेपी वाले हंगामा मचा रहे थे, यहाँ पर पुलिस ने किया हिसाब हो रहा है। इनफैक्ट श्री श्री 1008 बार पूरे देश और पूरी दुनिया की सबसे ऑथेंटिक न्यूज एजेंसी वाले लिख रहे हैं, ड्यूरिंग विधानसभा घेराव मार्च अ स्टूडेंट प्रोटेस्टर शोज मार्क्स ऑन हिज बैक आफ्टर पुलिस लाठी चार्ज ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट मार्च। कितनी ब्रुटैलिटी हो रही है यहाँ पे। एंड यही सबसे सच्ची सबसे अच्छी एजेंसी क्या लिख रही थी दिल्ली प्रोटेस्ट पे, सीजेपी's प्रोटेस्ट मार्च क्लैश विद आरपीएफ पर्सोनल एट जंतर मंतर, आरपीएफ पर्सोनल एंड पुलिस यूज लाठीज फॉर क्राउड कंट्रोल। चित्रा दीदी के बारे में भी जरा बात कर लेते हैं। छात्रों ने तोड़ा चक्रव्यूह, लाठी चार्ज, आंसू गैस, कटीले तार, वाटर कैनन, ये सब कुछ छात्रों पर चलाई जा रही है। दिल्ली उस टाइम पर मैं अंधी हो गई थी। सुशांत सिन्हा भी यहाँ पर एएनआई की वीडियो को लेकर लगा पड़ा है कि देखो कितनी बर्बरता हो रही है। हाँ बर्बरता हो रही है। एंड मैंने वीडियो ही से शुरुआत करी कि सरकारों को समझ क्यों नहीं आ रहा, क्यों बर्बरता हो रही है। लेकिन हम में एंड गोदी में यही डिफरेंस है कि हम दिल्ली के प्रोटेस्ट में ब्रुटैलिटी को भी कॉल आउट करते हैं और हम लोग यहाँ पर झारखंड में भी प्रोटेस्ट की ब्रुटैलिटी को कॉल आउट करते हैं। हम दोगले, हम दल्ले, हम बिकाऊ नहीं है। रूबिका लियाकत, झारखंड में कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो जेंजी है ही नहीं, पेपर धांधली तो धता है वहां, पुलिस ने लाठी बरसाई ही नहीं। एंड यही बात आज शाम को रूबिका दीदी अपने उस फेक ब्रिटिश एक्सेंट में बोलने वाली है। Would you not be going to Jharkhand? अमीश देवगन यहाँ पर लिख रहा है, छात्रों पर विपक्ष का सियासी टेस्ट, विपक्ष का टेस्ट लिया जा रहा है हमारे देश के अंदर। मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आईटी सेल वाले लिख रहे हैं कि देखो ये सब लोग हैं, ये झारखंड प्रोटेस्ट के बारे में तो बोल ही नहीं रहे। अब प्रकाश राज का खुद मैंने आपको ट्वीट दिखाया, ध्रुव राठी की वीडियो मैंने आपको दिखाई, राजदीप सरदेसाई इसके बारे में बात कर रहे हैं, अभिजीत दिपके के ट्वीट मैंने आपको इसके ऊपर दिखाया। ये सब लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है आईटी सेल का डेटा पैक खत्म हो चुका है। इसी के साथ गोदी मीडिया के चमन चोपड़ा और भी बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। इन्होंने ये बताया कि झारखंड पुलिस तो इनको उठाने आ गई है वहां पे। अबे पुलिस तो तब उठाएगी ना जब तू पत्रकारिता करेगा, दलाली करने के लिए पुलिस नहीं उठाती। लेकिन इस बंदे ने जो वीडियो यहाँ पर पोस्ट करी, ये नाश्ता करते हुए की वीडियो थी। एंड नाश्ते में यहाँ पर भाई साहब खा रहे हैं ऑमलेट। सावन के महीने में सोमवार के दिन लोग व्रत रखते हैं एंड ये दलाल अपने आप को रियल हिंदू बोलने वाले सावन के सोमवार के दिन ये सुबह सुबह ऑमलेट का सेवन कर रहे हैं। यहाँ पर 3 अंडे का था या 4 अंडे का। खुद ये बंदा भी 2 दिन पहले आईसीयू में पहुंचा हुआ था। ये दिखा रहा था कि एक स्टूडेंट देखो कितना भूखा है, आईसीयू में पहुंच गया। स्टूडेंट्स वहां पर भूखे बैठे हुए हैं और तू यहां पर ऑमलेट पे ऑमलेट पेल रहा है। इसी के साथ भाई यहां पर ये भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, लेकिन किसी मुगालते में मत रहना, पत्रकारिता के लिए एफआईआर नहीं हुई। ये एक्चुअली आईसीयू में घुस गया था एंड इसी वजह से इसके ऊपर यहां पर एफआईआर हुई है। इन सब चीजों को देखने के बाद एक चीज तो पक्की है कि बीजेपी, शुरू में इनको बहुत मजे आ रहे थे झारखंड प्रोटेस्ट में एंड हो सकता है इनके भी कुछ लोग वहां पर पहुंचे, इनका पूरा हक भी है, इनकी पुरानी आदत भी है। लेकिन अब ये झारखंड का प्रोटेस्ट बीजेपी के गले की हड्डी बन चुका है। एंड जैसा मैंने शुरुआत में बताया, दिल्ली और झारखंड पे ये रुकने वाला नहीं है, ये और स्टेट्स में भी देखने को मिलेगा। ये बात बीजेपी भी समझ चुकी है एंड सबसे बड़ी दिक्कत इन्हीं को होने वाली है क्योंकि सेंटर में और ज्यादा स्टेट्स में इन्हीं की सरकार है। अब देखो मॉनसून सेशन चलते हुए 17 डेज हो चुके हैं एंड अमित शाह यहां पर कहीं नजर नहीं आ रहे। फाइनली सरकार ये कह रही कि शायद आज अमित शाह आएंगे, इन चीजों के ऊपर जवाब देंगे एंड अभी तक तो कुछ बोले नहीं है। जब कुछ बोलेंगे तो उसके ऊपर कितना रायता फैलेगा, हर तरफ से लोग फंस चुके हैं। इसके साथ आपका इस प्रोटेस्ट, इस ब्रुटैलिटी के बारे में और इनकी हिपोक्रेसी के बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। वैसे जाते जाते एक और न्यूज आपको बताना चाहता हूं। गौतम अडारी और उनके भतीजे पे यूएस के कोर्ट ने सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए हैं। कितने इत्तेफाक की बात है, 2 दिन पहले यहां पर यूपीआई बिल लाया गया है एंड उसका कनेक्शन ट्रंप से दिखाया गया था कि ट्रंप को खुश करने के लिए किया गया है एंड 2 दिन बाद ये वाला ऑर्डर सामने आया। प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। और जाते जाते आपको याद दिलाना चाहता हूं, सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन नहीं दबाया तो किस चीज की वेट कर रहे हो। यहां पर आपको रियल न्यूज मिल रही है, यहां पर किसी का एजेंडा नहीं चलता है। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वीडियो को शेयर करो एंड लाइक तो आपने कर ही दिया होगा ना अभी तक।